सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। हिकु दफ़ो वरी पंजाब इलेक्शन जी तारीख़ का तब्दील थियण वञे थी ऐं उन सां गॾु जीअं त अॼु अहम ब्रीफिंग चीफ जस्टिस साहब खे ॾिनी आहे, ISI जे सरबराह, MIA जे सरबराह इलेक्शन जे बारे में, ऐं उन सां गॾु इलेक्शन कमीशन चयो आहे त जेकॾहिं हिकु दफ़े इलेक्शन नथा थियनि, गॾियल इलेक्शन नथा थियनि, जनरल इलेक्शन नथा थियनि, कंहिं हिकु सूबे जा इलेक्शन थियनि था त उन्हनि सां हिकिड़ी अनारकी मुल्क जे अंदरि फैलंदी। मुल्क जे अंदरि आइनी बहरान आहे ऐं सख़्तु फ़ैसिला बि जहिड़े तरीक़े सां थिया आहिनि ऐं मुज़ाकरात जीअं त अॼु हिकु वॾी गॾिजाणी थी आहे। वज़ीर आज़म जी ज़ेर सदारत सभई सियासी जमातूं, इतिहादी जमातूं जेको गॾिजी चयो आहे त वज़ीर आज़म मुज़ाकरात करे इमरान सां मूंखे टेलीफोन ते ज्वाइन कयो आहे। सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान PTI जा MP आहिनि, अदील अहमद साहब मूंसां गॾु आहिनि। अदील साहब, तव्हांखे वेलकम चवंदा अपने प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। क्या पंजाब में इलेक्शन फिर तब्दील होने जा रहे हैं? जिस तरह की सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान ने आज ब्रीफिंग दी है चीफ जस्टिस साहब को, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए थे सेक्रेटरी दिफा को भी, सेक्रेटरी ख़जाना को भी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को भी, कि वो इलेक्शंस को यकीनी बनाने के लिए जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें। उस हवाले से उनकी पेशियां भी हुई, सेक्रेटरी दिफा भी पेश हुए, गवर्नर स्टेट बैंक भी पेश हुए, और इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पेश होकर उन्हें ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से मज़ीद इसकी कोई तफसीलात चूँकि सामने नहीं आई, लिहाजा इस पर क्यास आराइयाँ मैं नहीं करूँगा कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या वो इलेक्शंस के हवाले से जो है वो उन्होंने कोई मुस्बत बातचीत की है या नहीं की। अब तो इंशाल्लाह जब हियरिंग होगी और चीफ जस्टिस साहब के सामने जो केस जो है वो आगे बढ़ेगा तो ही पता चलेगा कि आज की मुलाकात में क्या बातचीत हुई या उसका क्या नतीजा निकला। लेकिन एक बात तय है सही कि आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाना वो हुकूमत की, आइनी इदारों की और आला अदलिया की भी, यानी आइन को अपहोल्ड करना, आइन की पासदारी करना, ये सब की जिम्मेदारी है। और अगर इसके बरक्स कोई और ड्रामा रह जाता है तो वो खुल्लम खुला आइन की खिलाफ वर्जी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके खिलाफ वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ इंशाअल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेगी और आइन की बालादस्ती के लिए इंशाअल्लाह हर हद तक जाए। अब आज इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा कि अगर एक वक्त में इलेक्शन नहीं करवाए गए, यानी कि इंतखाबात सारे, तो मुल्क में एनार्की फैलेगी। यानी कि इलेक्शन कमीशन तो खुद इलेक्शन करवाते हैं। अगर उस इदारे का ये पॉइंट ऑफ व्यू आए तो फिर तो कोई बात सवाल भी किया जा सकता है, डिस्कशंस भी की जा सकती है। देखें, इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट रहा है, खास तौर पर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जब से आए हैं, तो ये इंतहाई शर्मनाक इनका कंडक्ट रहा है। इनकी एक वाहिद जिम्मेदारी है क्योंकि इलेक्शंस करवाना। लास्ट ईयर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और ये पूरा रेजिम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो अदालत ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के पूछा तो उन्होंने कहा हम 3 महीने में इलेक्शंस कराने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आइन में वाजे है कि जब भी असम्बलियाँ डिसॉल्व हों, इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 माह के अंदर 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाने का पाबंद है। उस वक्त इन्होंने अपना यही मौका पेश किया कि हम 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम 6 महीने बाद इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार होंगे। अब वो 6 महीने क्या, 1 साल गुजर गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने से अभी भी भाग रहा है और मुख्तलिफ किस्म की फजूल और वाहियात किस्म की तावीलात जो है वो पेश करते हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है वो तो इंतहाई शर्मनाक है। उनको तो जो है वो अब मैं क्या कहूँ, अगर कोई और होता तो वो घर बैठ जाता, इस्तीफा दे देता, लेकिन जिसमें शर्म नहीं उसके लिए क्या कहा जाए। आज वज़ीर आज़म की यानी कि ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है
उस इजलास में इत्तेहादी जमातें थी, उन्होंने भी ज़ोर दिया कि खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएं। और जिस तरह सिराजुल हक साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि बैठ के मसला हल किया जाए और जनरल इलेक्शन पे जाया जाए। मुज़ाकरात करना तो एक अच्छी बात है, डायलॉग किए जाएं, बैठ के मसले का हल किया जाए। अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो सारे मसले, यानी कि मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है, जो इंतशार है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। आदिल अहमद साहब, मेरे ख्याल से डायलॉग में कोई मुज़ायका नहीं है और तहरीक इंसाफ भी हर वक्त डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ डायलॉग की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर जनरल इलेक्शंस करवाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह असम्बलियाँ तोड़ें और जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें। इसमें क्या डायलॉग की ज़रूरत है? जो पंजाब और केपी के इलेक्शंस का मामला है उसमें तो आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। उसमें कोई जो है वो 90 दिन से बाहर नहीं जाया जा सकता और आइन के से मावरा और आइन के बरक्स कोई इकदाम नहीं उठाया जा सकता। बाकी अगर पूरे मुल्क में इंतखाबात कराने हैं तो बिस्मिल्लाह असम्बली डिसॉल्व करें और इंतखाबात का ऐलान करें। जिस तरह इनकी मुतअद्दिद लीडरशिप पहले कहती रहती थी कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जाती है, अगर इमरान खान इलेक्शन जाते हैं तो वो पंजाब और केपी की हुकूमत तहलील करें, हम कोई बाई इलेक्शन नहीं करवाएंगे मुल्क में, फिर जनरल इलेक्शन होंगे। अब तो हम दोनों असम्बलियाँ तहलील किए हुए भी जो है वो 90 रोज से ज़्यादा हो चुके हैं और इनकी जो ड्रामाबाजी है, इनकी जो गीदड़ भपकियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही और ये इलेक्शंस में जाना नहीं चाह रहे। इलेक्शंस में इनको अपनी मौत नज़र आ रही है, इनको अपना सियासी जनाजा उठता हुआ नज़र आ रहा है। सही, बड़ी मेहरबानी आदिल अहमद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अपनी पार्टी का तहरीक इंसाफ जो पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक।